अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाबिर उन्नाव टीवी से। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मौलाना फैज़ हसन सफ़ी साहब। आज हम बात करेंगे तुर्की के सीरियल इर्तुगरुल गाज़ी पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना फैज़ हसन सफ़ी साहब। आइए हम बात करते हैं मौलाना फैज़ हसन सफ़ी साहब से। मौलाना साहब, हमें ये बताएं, जो तुर्की का सीरियल इर्तुगरुल गाज़ी आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है और यूट्यूब के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या जानकारी है आपको? देखिए, ये तो इर्तुगरुल गाज़ी जो है, इसका ट्रांसलेट किया गया है। वो ट्रांसलेट आज हमारे बीच चल रहा है। दरअसल ये सीरीज़ जो है वो तुर्की में बहुत पहले बनाई जा चुकी थी और ये तारीख़ इस्लाम का एक हिस्सा है। और खिलाफत उस्मानिया जो इस्लाम की बहुत बड़ी खिलाफत है और हुकूमत उस्मानिया भी हम उसे कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा वक्त तक इस्लाम में चली। इतने वक्त तक कोई खिलाफत नहीं चली जो खिलाफत उस्मानिया जितने वक्त तक चली। तो ये जो सीरियल है इर्तुगरुल गाज़ी, ये खिलाफत उस्मानिया के जो फाउंडर हैं, जो बानी हैं, ये उनके नाम से मंसूब है। और उनके छोटे बेटे जिनका नाम उस्मान था, उनके नाम से ये पूरी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया मशहूर हुई। चूँकि तारीख़ से हमारी कौम बहुत नावाकिफ़ है और हमारी कौम को हमारी तारीख़ पता नहीं है, तो इस अंदाज़ में तारीख़ को सामने रखने की कोशिश की गई है। और चूँकि इर्तुगरुल गाज़ी जो हैं, ये इस्लाम के एक बहुत बड़े मुजाहिद भी हैं और इनकी तारीख़ से लोगों को एक जज्बा मिलेगा कि इस्लाम के लिए जद्दोजहद कैसे करनी है। खाली हम हाथ उठाकर अपनी फ़तेह के लिए दुआ ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें मैदान में आ कर के और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक वो भी अमल में तरीक़ा लाना पड़ेगा जो एक गाज़ियों के तरीक़े हुआ करते थे। तो ये गाज़ी का जो अंदाज़ है और वो तरीक़ा है, ये कौम तक पहुँचाने के लिए सीरीज़ बनाई गई हैं और जिस तरीके से आज ये कौम तक पहुँच भी रहा है। हजरत, आप हमें बताएं, रमज़ान का महीना चल रहा है। इस रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में ये सीरियल देखना कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? देखिए, रोज़े की हालत हो या गैर रोज़े की हालत हो, इस्लाम हर किस्म के ड्रामे और हर किस्म के फहश चीज़ों को देखने के लिए मना करता है। चूँकि अब लोगों का एक मिजाज बना हुआ है, वो लोग फ़िल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं जिसमें बेइंतहा फहश चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो उनको गुनाहों की तरफ दावत देती हैं। तो अब इस जगह पर आकर हम उनसे ये कहेंगे कि अगर वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिस चीज़ों से वो गुनाहों की तरफ माइल होते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो इसको देखें ताकि उनको इस्लाम की तारीख़ पता चल जाएगी। इसमें जायज़ और नाजायज़ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम की जो ममानियत है वो मुक़द्दम है, मगर जो लोग फ़िल्मों में मुब्तला हैं और ड्रामों में मुब्तला हैं, वो ऐसे ड्रामे जो घर बर्बाद कर रहे हैं लोगों का, है ना, जिससे लोग जिस ड्रामों से लोग जो है झूठ बोलने का और फ़रेब करने के तरीक़े सीख रहे हैं, उससे तो बेहतर है कम से कम इस ड्रामे के ज़रिए से लोग दीन को, इस्लाम की तारीख़ जानेंगे और उनके अंदर इंशाअल्लाह एक नया जज्बा पैदा होगा। मौलाना साहब, ये बताएं, इर्तुगरुल जो गाज़ी है, इसकी हिस्ट्री इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इर्तुगरुल गाज़ी जो है, ये शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिन इब्नुल अरबी भी कहते हैं, ये उनके शागिर्दों में से हैं। और ये उस वक्त के हैं जिस वक्त इस्लाम की शमा जो है वो सूफिया कराम रोशन कर रहे थे और ख़ानक़ाहों से इस्लाम की तबलीग हो रही थी और ख़ानक़ाहें इस्लाम का मरकज़ थीं और रहीं और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती में, चूँकि आप इर्तुगरुल गाज़ी के उस्ताद थे, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी वो हैं जो हज़रत गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर की दुआ से पैदा हुए थे। और इब्न अरबी ने हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में उनके लिए दुआ के लिए कहा था, तो हज़रत गौसे आज़म ने उनके लिए दुआ फरमाई थी और उनके दुआ उनकी अता से इर्तुगरुल गाज़ी के जो उस्ताद हैं हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, वो पैदा हुए थे। इर्तुगरुल गाज़ी ये तारीख़ इस्लाम के एक बहुत बड़े गाज़ी हैं और बल्कि यूँ कह लीजिए कि जिस वक्त तकरीबन 2.5 मिलियन मुसलमानों के खून से दरिया दजला रंगा हुआ था,
اس وقت آپ نے مسلمانوں کے حفاظت کے لیے قدم بڑھایا اور آپ نے میدان جنگ میں آ کر کے ایک عظیم غازی کا کردار نبھایا۔ آپ کے ہمراہ بہت سارے بزرگان دین اور بہت سارے علماء، مفسرین اور فقہا نے اس وقت ساتھ دیا آپ کا، اور اب یوں سمجھ لیے آسان لفظوں میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اسی پیریڈ کے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ صوفیاء کرام اور خانقاہوں اور بڑے اکابر علماء کی سرپرستی میں یہ سارے کام انہوں نے انجام دیے، اور انہوں نے جو بھی یہ خدمات انجام دیں ان کے پیچھے بہت سارے اللہ کے مقدس ولیوں اور بہت سے بزرگوں کا ہاتھ رہا، جن کی سرپرستی میں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ اور چونکہ شروعات میں جو ہے انہوں نے جد و جہد کری، اور بہت سارے مخالفین کو جنہوں نے مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل کرا، اسی درمیان تاریخ میں ایک تاتاری فتنہ بھی سامنے آیا، اور چنگیز اور ہلاکو خان جیسے فتنے بھی سامنے آئے۔ تو اس دور میں انہوں نے ان تمام فتنوں سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے ایک بڑا امپائر اسلام کے لیے کھڑا کرا، جس کو بعد میں ان کے چھوٹے بیٹے حضرت عثمان جو ہیں ان کی طرف اس پورے کو منسوب کر دیا گیا، اور اسے خلافت عثمانیہ کہا گیا۔ اسلام میں بہت سی خلافتیں ہیں اور بہت سے خلافت اسلام میں چلی، مگر جتنے وقت تک یہ خلافت عثمانیہ چلی ہے اتنے وقت تک کی کوئی بھی خلافت نہیں چلی، اور یہ تقریباً 1929 کے بعد یہ خلافت ختم ہوئی ہے، اور لمسم یہ کئی صدیوں تک یہ خلافت رہی ہے، اور لوگ اس خلافت کے تحت حرمین شریفین، اسی دور میں ترکیوں کے وقتوں میں حرمین شریفین جسے حجاز مقدس پہلے کہا جاتا تھا، اس کی انہوں نے خدمات انجام دی، اور عقائد صوفیہ کرام جو مشرب صوفیہ کے عقائد تھے، جو کہیں مسلک و مذہب کی تفریق اور اس کی جنگ سے بہت الگ تھے، وہ صحیح میسج اسلام تک پہنچایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار رہا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سید مولانا فیض حسن صفی صاحب، جو کہ ارطغرل غازی پر لے کر کے خاص بات چیت کر رہے تھے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ محمد جابر، اناؤ ٹی وی سے، کیمرہ مین فیض کے ساتھ۔